हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? खुश हो ना? एंजॉय कर रहे हो स्कूल? लेकिन साथ में अपने वीडियोस भी एंजॉय करते रहना, ओके? फिर कल हम प्रीवियस वीडियो में हमने थॉमसन्स थ्योरी और डाल्टन्स थ्योरी, टू थ्योरीज, एटॉमिक मॉडल के टू थ्योरीज देखे। आज हम इस वीडियो में बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल देखेंगे और बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर इसका स्टडी करेंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, थॉमसन्स, जो हमने थॉमसन्स थ्योरी देखी, थॉमसन्स ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाजू से, न्यूक्लियस के अराउंड इन द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। जब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करते हैं मीन्स एनर्जी उनकी लो हो जाती है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और जब एनर्जी लो हो जाती है तो फिर एटम स्टेबल कैसे रहेगा? ये प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है और ये थॉमसन्स इसका रीज़न नहीं बता सके। इसलिए बाद में बोहर्स, स्पेनिश साइंटिस्ट नील्स बोहर्स, इन्होंने एटम का इनसाइड और स्टडी किया और उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल पहली बार इस्टेब्लिश किया। पहली बार बताया कि स्टेबल कैसे हो सकता है, एटॉमिक मॉडल स्टेबल कैसे बन सकता है, ये उन्होंने प्रूव करके बताया इन 1913 में बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल इस्टेब्लिश हुआ। तो बोहर्स ने अपने मॉडल में क्या बताया वो अब हम देखेंगे। ओके, नील्स बोहर्स ने इस तरह एटॉमिक मॉडल बताया जिसमें एट द सेंटर देयर इज द न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट द पर्टिकुलर ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी रहती है और सेम फर्स्ट ऑर्बिट को उन्होंने के शेल, सेकंड यल, थर्ड यम एंड फोर्थ यन, ये नाम दे दिया, KLMN। एंड पर्टिकुलर ऑर्बिट हैज़ द स्पेसिफिक एनर्जी। हर एक ऑर्बिट में हर एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, कांस्टेंट होती है। फर्स्ट शेल में एनर्जी कम रहती है और जैसे जैसे आउटर सेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाती है। मीन्स के शेल में एनर्जी लेवल लो होती है, उससे ज़्यादा यल, उससे ज़्यादा यम और हाईएस्ट एनर्जी इन द यन शेल ऑफ द ऑर्बिट। जैसे प्लैनेट्स, सन के अराउंड प्लैनेट्स जैसे रिवॉल्विंग करते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इसमें व्हेन लोअर ऑर्बिट में का इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग टू द आउटर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट फॉर एग्जांपल के शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन अगर यम शेल में या यल शेल में जंप करता है, उस वक्त के शेल में ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लेवल क्या होती है? लो होती है और एम शेल में क्या होती है? ज़्यादा होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, जब एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा एनर्जी लेता है, तब वो लो एनर्जी में से एम हायर एनर्जी में क्या करता है? जंप करता है। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी जब वो छोड़ता है, कम करता है, उस वक्त हायर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो लो होती है और आउटर ऑर्बिट से वो इनर ऑर्बिट में जंप करता है। एंड देन देयर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट। जो टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जब
when electrons jump from the lower shell to the higher shell, it absorb energy, and when electrons emits energy, they jump from the higher shell to the lower shell. इसी प्रकार वो एनर्जी क्या करते हैं, लेवल कांस्टेंट रखते हैं. एंड इसी कारण सो दिस एटॉमिक मॉडल इज द स्टेबल, इसीलिए वो स्टेबल रहता है. ये नील्स बोर इस साइंटिस्ट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम प्रूव किया. सो इट इज कॉल्ड अ स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल. ओके, देखो क्या क्या देखें हम इस मॉडल में. फर्स्ट, एट द सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, विच इज द, कौन सा चार्ज रहता है न्यूक्लियस को, पॉजिटिव चार्ज. एंड अराउंड द न्यूक्लियस एट द स्पेसिफिक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. स्पेसिफिक ऑर्बिट में, स्पेसिफिक हर एक ऑर्बिट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक मीन्स के शेल, देन एल. के शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. एल शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. और ए एनर्जी के शेल के एनर्जी से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. यम में उससे भी ज़्यादा रहेगी. लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते हैं थर्ड ऑर्बिट में, सब एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी. सेम ऑर्बिट, सेम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. स्पेसिफिक ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. At the certain distance from the nucleus, electrons revolve at certain distance from the nucleus. सेम ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी. और जब लोअर शेल में से हायर शेल में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेगा तब एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब करेगा. लोअर शेल में एनर्जी लो होती है, जब वो एब्सॉर्ब करेगा तब एनर्जी उसकी क्या बनेगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी. एंड देन ही कैन जंप फ्रॉम द लोअर टू द हायर शेल. इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब एनर्जी लेगा, एब्सॉर्ब करेगा व्हेन जंप फ्रॉम द लोअर टू हायर. जंप फ्रॉम lower orbit to higher orbit. लोअर ऑर्बिट में एनर्जी लेवल लो होती है, इसलिए एब्जॉर्ब करेगा, और हायर ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा. एंड जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होगा और लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, उस वक्त क्या होगा, वो एनर्जी इमिट्स करेगा, एनर्जी बाहर देगा, इमिट्स करेगा. एंड देन ही जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट. फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, बाहर देगा, इमिट्स एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, कब इमिट करेगा, हायर में से लोअर जाते टाइम, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट.
और इसी कारण टोटल जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। टोटल इनिशियल स्टेट में जितनी एनर्जी रहेगी उतनी ही एनर्जी फाइनल स्टेट में रहेगी। सो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सो ऑर्बिट इज स्टेबल। सो एनर्जी इज कांस्टेंट एंड सो एटम स्टेबल। इसी कारण एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। नील्स बोहर इस साइंटिस्ट ने पहली बार क्या किया, बताया। अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा। नील्स बोहर स्टेबल एटॉमिक मॉडल, डायग्राम और थ्योरी याद करो अच्छी तरह से। और इसके बाद हम अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, ये तीनों पॉइंट्स लेंगे। ओके, अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम सब एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा बेस है केमिस्ट्री का। अगर ये बेस आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको कभी भी केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ये बेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेस अच्छी तरह से समझ लो जो आपको हमेशा यूजफुल रहेगा। एटम हैज़ द टू पार्ट्स ऑफ द एटम। टू पार्ट्स होते हैं एटम में, फर्स्ट न्यूक्लियस एंड सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो ये पार्ट है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोड़ के जो बाजू में जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नो चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं रहता और नेगेटिव भी नहीं रहता। न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल। अच्छी तरह से आप ध्यान में आए, न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में जो मूविंग कर रहे हैं विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। अभी न्यूक्लियस में टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम्स कौन कौन से? प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। These 3 particles are subatomic particles of the atom, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज एंड सिंबल ऑफ द प्रोटॉन P। सिंबल क्या होता है? P पॉजिटिव। दिस इज द सिंबल ऑफ द प्रोटॉन। एंड सेकंड, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होता है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द न्यूट्रॉन? N। न्यूट्रॉन मीन्स N। दिस इज द सिंबल। एंड what is the charge on the neutron? No charge, it is a neutral. No charge on the neutron means it is neutral. कोई भी चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल। एंड
द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट। स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के बाजू में जो रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट में होते हैं। ए फर्स्ट ऑर्बिट, ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब लो एनर्जी, हायर एनर्जी, लो एनर्जी इज increases from the first orbit to the later orbit, energy is increases, and this part is called extra nuclear part. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, what is the charge on the electron? Negative. Negative charge. And symbol of the electron? E. Negative E. This is the symbol on the symbol of the electron. और एक बात देखो बच्चों, मास, मास जितना प्रोटॉन्स का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। मास इज इक्वल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास दोनों का इक्वल होता है। और जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दिस टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉन्स। एंड हम अभी इस चार्ज और मास के बारे में देखेंगे। पहले इतना अच्छी तरह से समझ लो। दिस इज द मॉडल ऑफ द एटम। एट द सेंटर देयर इज द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस देयर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and around the nucleus in the specific orbit electrons are revolved. Electrons, proton positive charge, neutron no charge, and electrons negative charge, p plus n and e negative. and अब इसके मास और इस पे कौन से चार्ज होते हैं ये अब देखेंगे। अब हम एटम का चार्ज और मास इसके बारे में स्टडी करेंगे। चार्जेस और मास क्या होता है एटम का ये देखेंगे। चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव 1 एलिमेंट्री प्लस 1 एलिमेंट्री इतना होता है। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 1 एलिमेंट्री इतना होता है। means 1 elementary is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. 1 elementary is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Charge positive on the proton and negative on the electron. चार्ज इक्वल होते हैं लेकिन 1 प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। और मास के बारे में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों के मास सेम होते हैं। जितना मास प्रोटॉन्स का होता है उतना ही मास न्यूट्रॉन्स का होता है। मास दोनों के इक्वल होते हैं। एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द स्पेसिफिक ऑर्बिट, स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका मास बहुत ही निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। वो काउंट में नहीं आता, एटम के काउंट में नहीं आता। इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मास से 1800 मीन्स 1800 लेस होता है, 1800 टाइम्स लेस देन मास ऑफ द प्रोटॉन्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1800 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स। सो इट इज़ द निग्लिजिबल, वो हम काउंट नहीं करते। यानी कि एटम का मास इज द मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। यानी टोटल मास जो एटम का होता है वो सेंटर में न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेट होता है।
और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है एटम का, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मास निग्लिजिबल होता है, इसलिए वो काउंट नहीं करते, ओनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन का मास ही काउंट में आता है। इज इट क्लियर? एंड मास ऑफ द वन प्रोटॉन का मास 1 डाल्टन इतना होता है। 1 डाल्टन की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये 1 डाल्टन की वैल्यू होती है। इज इट क्लियर? अब हम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर देखेंगे जो बहुत ही इजी है। ओके, पहले हम एटॉमिक नंबर के बारे में देखेंगे। एटॉमिक नंबर, इट इज डेनोटेड बाय द लेटर Z। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, दोनों इक्वल होते हैं। किसी भी प्रीवियस इसमें थ्योरी में हमने देखा है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 6 प्रोटॉन्स हो तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, देन एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू number of protons और electrons। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और ए ध्यान रखने का, और मीन्स एक तो प्रोटॉन्स का नंबर लो या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर लो। जो नंबर प्रोटॉन का होगा वही इलेक्ट्रॉन का होगा और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एंड एटॉमिक मास नंबर मीन्स जो एटम का मास है, मास कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। एंड न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द एटॉमिक मास नंबर, and it is denoted by the letter A. It is very simple. Atomic mass number means number of protons, plus number of neutrons which are present in the nucleus. It is the atomic mass number. वेरी सिंपल। इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अब तक जो हमने देखा, नील्स बोहर्स थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे। एग्जाम्पल देने के बाद और आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट। एन एटम में प्रोटॉन्स 3 प्रोटॉन्स हैं। वन एटम कंटेन्स 3 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। What is the atomic number and atomic mass number of this atom? बताओ अभी। एटॉमिक नंबर मीन्स Z is equal to number of protons or number of electrons. What is the number of proton? 3. And what is the number of electron? 3. Means atomic number is 3. Number of protons or number of electrons, Z is equal to 3. And atomic mass number, A is equal to कितना आ जाएगा? A is equal to number of protons plus number of neutron. Number of protons 3, number of neutrons 2, means 3 plus 2 is equal to 5. This is the atomic
मास नंबर। अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज हमने इस वीडियो में नील्स बोहर्स थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, ये 4 कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो लेने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए। और एक बात, इस टॉपिक के इस चैप्टर के पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।